प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पारात लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी YouTube चैनल भी है जिसका नाम है पारात जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके इनका अवलोकन आप कर सकते हैं। ये चैनल हमने क्यों बनाई है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसका क्या दर्शन है, इसका क्या ध्येय है, इसके विषय में भी डिस्क्रिप्शन में संक्षेप में मोटी मोटी जानकारी दी गई है। कृपया इसका भी आप अवलोकन करने का कष्ट करें। इन दिनों हम जो एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका हमको प्रेरणा इस तरह से मिली है कि हम सोशल मीडिया और अन्य दीगर प्लेटफॉर्म पर इस बात को देख रहे हैं कि हमारी कुछ पिछड़ी जातियां और कुछ अनुसूचित जातियों को एक छत्री बनने का एक जुनून सा सवार हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि उनका ये जुनून पूरे समाज को लाभप्रद नहीं है। इसके विषय में हमने एक आलेख तैयार किया है और उसके 10-10, 12-12 मिनट के एपिसोड्स हमने बनाए हैं, क्योंकि हमारी ये चैनल नई है अतः लंबे वीडियो बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। पिछले एपिसोड्स में हम लोग अभी तक 8 एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुके हैं। इस आलेख का 9वां एपिसोड में आपकी सेवा में इस तरह से प्रस्तुत करता हूं। इस जो आलेख है उसका विषय इस प्रकार से है: कुछ पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून, भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्र में बने रहने में और मूल निवासी 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। इस विषय को मैं पुनः दोहराना चाहूँगा। कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जनजातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून, भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्रों में बने रहने और मूल निवासियों 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। इस प्रकार इस शीर्षक के अंतर्गत मैं आपकी सेवा में इस श्रृंखला का 9वां वीडियो इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस वीडियो सीरीज को रोचक बनाने के लिए और हमारी बातों तर्कों के समर्थन में हम ये निवेदन करते हैं कि भारत की 2 प्रमुख जानी मानी पत्रिकाएं सरिता और मुक्ता द्वारा अब से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व उनके अनेक स्थायी स्तंभों रेगुलर कॉलम्स के माध्यम से भारतीय समाज में अनेक आडंबरों, अंधविश्वासों, कुरीतियों, कुप्रथाओं का खुलासा किया जाता था तथा इन सब से मुक्ति पाने के उपायों सुझावों पर भी विमर्श किया जाता था। जैसे कि हमारी बेड़ियां 4-6 वर्ष के अंतराल से ये दोनों पत्रिकाएं रीप्रिंट्स शीर्षक से उन चर्चित ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध लेखों को संकलित कर पुनः रिप्रिंट कर वॉल्यूम के रूप में प्रकाशित करती थीं। हम संश्रमण कर रहे हैं कि वर्ष 1990-95 तक लगभग 20 वॉल्यूम रिप्रिंट कर प्रकाशित किए जा चुके थे, लेकिन जैसा कि हमारी जानकारी है कि संभवतः देश में जो कट्टरपंथता अतिवादिता बढ़ी तो इस प्रकाशन संस्थान ने जिस पेनी कलम के लिए वो प्रसिद्ध थी, कलम के पेनेपन को समाप्त कर दिया है और रीप्रिंट्स प्रकाशित करना भी समाप्त कर दिया है। इस प्रकाशन संस्थान के वॉल्यूम एवं लेख जैसे कि तुलसीदास, समाज भ्रष्टक या सुधारक, भारत का हारों का इतिहास, वैदिक धर्म में गोमांस भक्षण इत्यादि बहुत प्रसिद्ध और करोड़ों की संख्या में बिके जाने और पढ़े जाने वाले वॉल्यूम लेख उल्लेखनीय हैं। एक सच्चाई ये भी है कि अनुसूचित जातियों जैसे कि कोली, कोरी, शाक्य, माहौर और हजारों अनेक जातियों से ऊपर के क्रम में रखी हुई कुर्मी समाज, जो कि वर्ण व्यवस्था से बाहर की है, किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो यह समाज ना तो हिंदू है और ना ही शूद्र है, क्योंकि जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, वैदिकों, आर्यों, चतुर्वर्णियों की वर्ण व्यवस्था शूद्र वर्ण अर्थात कायस्थों
तक ही सीमित है। इसके पश्चात अवर्ण अर्थात वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग आते हैं। कुर्मी जाति आदिकाल से ही एक बहादुर लड़ाकू युद्धक मार्शल रेस रही है। आर्यों से परे उनकी अपनी मजबूत राज्य व्यवस्था थी और अनेक क्षत्रप थे। कुर्मी नस्ल कुर्मी रेस के छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। जब राज सिंहासन पर बैठने और मुकुट समारोह क्राउन सेरेमनी की बारी आई तो ब्राह्मणों ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम अवर्ण अछूत हो, तुम्हें राजगद्दी पर बैठने एवं राज करने का कोई अधिकार नहीं है, हम तुम्हें राजा स्वीकार नहीं करेंगे। इतिहास में ये घटना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रपौत्र छत्रपति साहूजी महाराज को भी वैदिकों ब्राह्मणों के भेदभाव अपमान का सामना करना पड़ा था। एक ऐतिहासिक घटना दलित बहुजन मूल्यवासी आंदोलन में बहुत चर्चा का विषय है। सन 1930 के दशक में उन दिनों जब सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही थी, राजनीतिक आरक्षण को लेकर सभी वर्गों के लिए लोकसभा विधानसभाओं में सीटों को आरक्षित करने की प्रक्रिया चल रही थी, तो कांग्रेस के उन दिनों के शीर्ष नेता बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत बड़ी आम सभा में बहुत ही उपहासपूर्ण एवं व्यंग्यात्मक भाषा में भाषण देकर कहा था कि क्या तेली तंबोली और कुनभट्टों को विधानमंडल संसद में हल चलाना है? क्या दर्जी को संसद में कपड़े सीना है? क्या तेली को संसद में तेल घानी चलाना है? यह भाषण इतिहास में दर्ज है। ये सब ऐतिहासिक घटनाएं स्थापित करती हैं कि जब सवर्ण आर्य चतुर्वर्णी वैदिक उन दिनों जब उनका शासन नहीं था, इस प्रकार की मानसिकता ताकतवर कौम कुर्मी एवं अन्य कुर्मी समाज के समतुल्य समाजों के प्रति रखते थे, तो उनके नीचे के क्रम वाली जातियों कोली, कोरी, मोर, शाक्या आदि अनेकों जातियों के प्रति क्या भावना रखते होंगे, आसानी से कल्पना की जा सकती है। हमारे उपरोक्त वर्णन के परिप्रेक्ष्य में हमें आश्चर्य होता है कि जिन समाजों में क्षत्रिय वर्ण बनने का भूत सवार है, वो निश्चित ही उन्हें मानसिक गुलाम बनाने एवं खून के रिश्ते के भाइयों को आपस में लड़ाने भिड़ाने का भयंकर षड्यंत्र है। साथ ही 85% मूल निवासी समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर मात्र 15% शासक वर्ग को सत्ता पर स्थायी रूप से कब्जा करने में मदद करते हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ आमूल चूल बातों पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ मौलिक विषयों को उठा रहे हैं और एवं आपकी जानकारी में वृद्धि कर रहे हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।